बोल सच्चे दरबार की जय। माँ दुर्गा का परिचय। शिव पुराण में दुर्गा की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक बलवान राक्षस उत्पन्न हुआ है। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर देवताओं को सताना शुरू कर दिया, जिससे धर्म की हानि होने लगी। देवताओं ने माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ, धूम्राक्ष, चंडमुंड, रक्तबीज, मधुकैटभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया है, वैसे ही दुर्गमासुर का वध कर हमारा कल्याण करे। माँ भगवती ने कहा, देवताओं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तदनंतर देवी ने दुर्गमासुर के वध का संकल्प ले लिया। इधर दुर्गमासुर को जब देवी के संकल्प का ज्ञान हुआ, तब वह दल बल सहित देवलोक पहुंचा। देवी भी इस असुर से युद्ध के लिए आ गई। दैत्य दुर्गमासुर ने सेना सहित मां भगवती पर आक्रमण किया। तब देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला रूप वाली 10 महाविद्याएं प्रकट हुई। इन महाविद्याओं ने राक्षसी सेना को समाप्त कर दिया। जब देवी ने त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया, तब देवी का नाम दुर्गा पड़ा। यह यहाँ भवानी का नाम साक्षी और शाकंभरी भी है, जो अपने भक्तों की दुर्गति का नाश करने वाली है, इसलिए इन्हें दुर्गा कहा गया है। माँ दुर्गा की शक्तियों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख सिर्फ इतना ही है। इन महाविद्याओं का परंपरागत संबंध सती, शिवा और पार्वती से है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, शक्ति, चामुंडा, विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजिता है। महाभागवत पुराण में 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव के संबंध में कहा गया है। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा महर्षियों को अपने यज्ञ में बुलाया, किंतु द्वेष भाव के कारण शिव जी को नहीं बुलाया। सती को जब पता चला कि उनके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने यज्ञ में जाने की अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी। शिव जी ने उन्हें जाने से रोका, लेकिन सती अपने निश्चय पर अटल रही। उनके नेत्र लाल हो गए और वह शिव को उग्र दृष्टि से देखने लगी। सती के अधर फड़कने लगे, रंग काला हो गया। क्रोध अग्नि से दग्ध उनका शरीर भयानक दिखाई देने लगा। उस समय महामाया की जिह्वा बाहर निकली। शीश पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकराल लगने लगा। वे बार बार विकट हुंकार कर रही थी। देवी का यह स्वरूप साक्षात महादेव जी के लिए भी प्रचंड था। देवी के इस विकराल रूप को देख शिवजी वहां से भागने लगे। भागते हुए उनको 10 दिशाओं में रोकने के लिए देवी ने अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट किया। देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं, जिनके नाम हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। देवी के उग्र और सौम्य 2 रूप में ही 10 महाविद्याएं निहित है। तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती उग्र रूप है, और भुवनेश्वरी, षोडशी, माँ ललिता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला ये सौम्य रूप है। 10 महाविद्याओं की कथाएं इस प्रकार है। काली महाविद्याओं में प्रथम देवी काली है। इनके विषय में कालिका पुराण में एक कथा उल्लेख है। एक बार समस्त देवों ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी महामाया का स्मरण किया। देवी की स्तुति से प्रसन्न होकर मां महामाया ने स्त्री वेश बनाकर देवताओं को दर्शन दिया और बोली, हे देवो, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? उस क्षण उनके शरीर से काले वर्ण वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वह दिव्य नारी काजल की तरह काले वर्ण की थी। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उसने तुरंत स्वयं ही उत्तर दिया, ये सभी मेरा ही स्मरण कर रही है। काले वर्ण के होने के कारण उस नारी का नाम काली पड़ा। माँ काली भयंकर कष्टों और विघ्नों को अक्षण भर में दूर करने वाली है और विपत्तियों का नाश करने वाली है। दुष्टों और पापियों के लिए माँ काली का काल रूप है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु माँ काली की आराधना करनी चाहिए। माँ तारा देवी काली का दूसरा स्वरूप
माँ तारा का है। देवी तारा नील वर्णा है। स्वरूप शिव पर भगवती तारा आसीन है। उनका शरीर नीला है। इनके नेत्र भी नील वर्ण है। देवी हाथों में कैंची, कपाल, खड़ग और कमल धारण करती है। गले में मुंडों की माला तथा बदन पर व्याघ्र चर्म धारण करने वाली है। माँ छिन्नमस्ता। एक समय माता भगवती अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी में स्नान करने गई। स्नान करने के पश्चात उनकी सहेलियों जया और विजया को तीव्र भूख लगी। भूख के कारण उनका शरीर श्याम वर्ण हो गया। अत्यधिक क्षुधा से व्याकुल दोनों पुनः भोजन की मांग करने लगी। तब देवी ने पुनः प्रतीक्षा के लिए कहा। इस प्रकार दोनों सखियां बार बार भोजन की मांग करती और माता हर बार प्रतीक्षा के लिए कहती। जब भूख असहनीय हो गई तो दोनों ने देवी से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे माता, आप तो जगत जननी हैं। माता तो भूख लगने पर तुरंत ही अपने बच्चों को भोजन देती है, परंतु आप हमें बार बार प्रतीक्षा के लिए कहती है, क्यों? जया और विजया के ऐसे करुण वचनों को सुन देवी ने तुरंत अपना सर धड़ से अलग कर दिया। देवी का सर कटने पर उनके बाएं हाथ में आ गिरा तथा धड़ से 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं को देवी ने अपनी सखियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे दोनों सखियां पीने लगी और तीसरी धारा को वे स्वयं पीने लगी। इस प्रकार दोनों सखियां प्रसन्न हो गई। तभी से देवी का एक नाम छिन्नमस्ता पड़ गया। देवी छिन्नमस्ता अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहती है तथा मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। माँ षोडशी। 16 कलाओं से युक्त होने के कारण इनको षोडशी भी कहा जाता है। देवी षोडशी सिद्धि एवं करुणा प्रदान करने वाली है। महातेजस्विनी एवं मनोहर रूप वाली है। सूर्य की भांति लाल वर्ण से युक्त देवी षोडशी 3 नेत्र एवं 4 भुजाओं वाली है। उनकी कांति हृदय को आनंद देने वाली है। सदाशिव पर स्थित कमल आसन पर देवी विराजमान होती है। चारों भुजाओं में पास, धनुष, अंकुश एवं बाण धारण करती है। माँ षोडशी अपने भक्तों को इच्छित वर देने वाली है। माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी है। देवी भुवनेश्वरी हीन मंत्र की शक्ति स्वरूपा माता भुवनेश्वरी भगवान शंकर की समस्त लीलाओं एवं विनस की सहचरी है। समस्त लीलाओं की कारक तथा समस्त संसार की को शांति प्रदान करने वाली है। माँ त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी उदयमान सहस्त्रों सूर्यों की भांति अवायुक्त है। उनकी शक्ति अनंत है। काल भैरव जो अक्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणा मूर्ति है, उन्हीं की शक्ति माँ त्रिपुर भैरवी है। माँ त्रिपुर भैरवी गले में मुंडमाला धारण करती है। 3 नेत्रों वाली एवं हाथों में जपवटी, विद्या, वर एवं अभय मुद्रा धारण करती है। देवी के मुखमंडल पर सदैव मंद मुस्कान रहती है तथा मस्तक पर चंद्र मुकुट धारण किए हैं और इंद्रियों पर विजय पाने एवं आनंद की प्राप्ति हेतु माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करनी चाहिए। माँ धूमावती। एक समय माँ पार्वती ने भोलेनाथ से भोजन प्राप्ति हेतु निवेदन किया, किंतु भगवान शिव चुप बैठे रहे। माँ ने उनसे कई बार निवेदन किया, किंतु महादेव जी ने देवी पार्वती की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तब माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया और वे क्रोध में भोलेनाथ को ही निगल गई, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से धूम राशि निकली। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, आपकी मनोहरी छवि को धूमावती के नाम से पुकारा जाएगा। माता धूमावती का स्वरूप वृद्धा स्त्री का डरावना तथा भूख प्यास से पीड़ित अत्यंत विकराल है। माँ बगलामुखी। एक समय सतयुग में समस्त संसार को नष्ट कर देने वाला भयंकर तूफान आया। उस तूफान के आने से संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। समस्त प्राणियों को संकट में देखकर भगवान विष्णु सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नामक सरोवर पर जाकर मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। माता भगवती ने प्रसन्न हो सरोवर से निकलकर उन्हें पीताम्बर स्वरूप में दर्शन दिए तथा बढ़ते हुए तूफान को तत्काल रोक दिया। माँ बगलामुखी को हरिद्रा या पीला रंग बहुत प्रिय है। शत्रु को नाश करने के लिए बगलामुखी का पुरुषचरण बड़ा फलप्रद होता है। माँ मातंगी। देवी मातंगी श्याम वरण वाली एवं भगवान शिव की
शक्ति स्वरूपा है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। 3 नेत्रों से सुशोभित रत्नासन पर विराजिता देवी नील कमल के समान मनोहरी छवि वाली है। देवी मातंगी 4 भुजाओं में पास, खड्ग, खेटक एवं अंकुश धारण करती है। माँ भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। माँ कमला, माता कमला वैष्णवी शक्ति है। यही श्री हरि विष्णु की सहचरी है। देवी कमला जगत का पालन करने वाली है। इनकी कृपा जिस पर हो जाती है वह मनुष्य समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। माता महाकाली की उत्पत्ति। प्रलय होने पर जब संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया तब भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उस समय उनके कर्णमहल से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक 2 भयानक राक्षस ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान के नाभि कमल में स्थित प्रजापति ब्रह्मा ने असुरों को देख भगवान को जगाने के लिए देवी की स्तुति की। हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति और महामोह स्वरूपा है। दारुण, कालरात्रि, महारात्रि और महारात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रावश कर दिया है। और विष्णु, शंकर और मैं ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने को बोधित किए गए हैं। हे देवी, आपने अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित कर और इन्हें मारने के लिए भगवान को जगाओ। और ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार की स्तुति करने पर महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, वायु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। और भगवान भी उठ खड़े हुए और देखा कि 2 भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान स्वयं युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि को मोहित कर दिया, जिससे वे अभिमान पूर्वक भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट है, तुम वर मांगो। भगवान कहने लगे, मुझे तुम यह वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथ मारे जाओ। मधु कैटभ ने तथास्तु कहा और बोले, जहां पृथ्वी जल से ढकी हो वहां हमको मार देना। अंत में भगवान ने उनके सरों को अपनी जंघाओं पर रखकर चक्कर से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी चित शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया। मां महालक्ष्मी की उत्पत्ति। एक समय देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। देवताओं के राजा इंद्र थे और दानवों का राजा महिषासुर। इंद्र को पराजित कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा और संपूर्ण देवगण ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु जी और शंकर जी के पास गए और अपनी विपत्ति सुनाई। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर जी की बोहें चढ़ गई। उनके शरीर से एक महान तेज पुंज निकला और वह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वत की तरह संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करता हुआ नारी रूप बन गया। उस नारी रूप भगवती को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने अपने शस्त्र देवी जी को दिए। देवी ने अट्ठास किया, जय ध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने लगे। गर्जना सुनकर महिषासुर क्रोधित होकर दानव सेना लेकर वहां आया। असुरों का देवी जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में समस्त दानव मारे गए। महिषासुर भी अनेक प्रकार की माया करके थक गया और अंत में महालक्ष्मी जी के द्वारा महिषासुर मारा गया। फिर देवताओं ने भगवती की विविध प्रकार से स्तुति की। मां महासरस्वती की उत्पत्ति। मेधा ऋषि ने फिर राजा सूरत और समाधि वैश्य को सरस्वती की उत्पत्ति की कथा सुनाते हुए कहा कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ ने इंद्र आदि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए। अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी भगवती की स्तुति की। उस समय पतित पावनी भगवती
पार्वती आई और उनके शरीर से शिवा प्रकट हुई। सरस्वती देवी पार्वती के शरीर कोस से निकली थी, इसलिए उनका नाम कोस्की नाम प्रसिद्ध हुआ। कोस्की के निकल जाने के बाद पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसलिए इस रूप में उन्हें कालिका कहा गया। तदनंतर भगवती कोस्की परम सुंदर रूप धारण कर बैठी हुई थी कि उन्हें चंडमुंड नामक शुंभ निशुंभ के दूतों ने देखा। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा कि हे दानवपति, हिमालय पर एक अति लावण्यमयी परम मनोहरा रमणी बैठी है, वैसा रूप तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा, आप उसे प्राप्त कीजिए। शुंभ निशुंभ ने अपने सुग्रीव नामक दूत से कहा कि उस देवी को लाने के लिए जाओ। दूत ने जाकर देवी को शुंभ निशुंभ का संदेश सुनाया तो देवी ने कहा, यो मां जायति संग्रामे यो मे दर्प व्यापोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भृता भविष्यति। अर्थात जो मुझे संग्राम में जीते वही मेरा पति होगा। दूत ने संपूर्ण वृतांत शुंभ निशुंभ को जाकर सुनाया। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु देवी ने उसे सेना सहित मार डाला। इसी प्रकार चंड और मुंड को भी देवी ने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना ले जाकर देवी को चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घंटा ध्वनि की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय और इंद्र आदि के शरीरों की शक्तियां निकलकर चंडिका के पास आ गई। वे देवियां जिनकी शक्तियां थी, उन्हीं शक्ति के अनुपम स्वरूप का स्वरूप, भूषण और वाहन थे। उन शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेव जी आए और देवी से बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण दानवों का संहार कीजिए। उसी समय देवी के शरीर से अति भीषण चंडिका शक्ति प्रकट हुई और शिवजी से बोली कि हे भगवान, आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइए और उन्हें कह दीजिए कि यदि तुम्हें जीना है तो त्रिलोक का राज्य इंद्र को समर्पित कर दो और पाताल लोक में चले जाओ। शिवजी ने शुंभ निशुंभ को देवी जी की आज्ञा सुनाई, लेकिन वे बल गर्वित दानव कब मानने वाले थे। फलस्वरूपा देवी और दानवों में युद्ध छिड़ गया। शक्तियों द्वारा आहत होकर दानव शक्ति कम होने लगी। तब क्रुद्ध होकर रक्तबीज युद्ध भूमि में आया। इस दानव के रक्त से उत्पन्न दानव समूह से संपूर्ण युद्ध स्थल भर गया, जिससे देवगण कांप उठे। तब चंडिका ने काली से कहा, तुम अपना मुख फैलाकर इसके शरीर से निकले हुए रक्त का पान करो। फिर देवी ने रक्त बीज पर शूल प्रहार किया। उससे जो रक्त निकला उसे काली जी पीती गई। रक्त क्षीण होते ही दैत्य देवी के प्रहार से धराशायी हो गया। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ भी युद्ध भूमि में मारे गए। देवगण हर्षित होकर जय ध्वनि करने लगे। इस प्रकार मां सरस्वती ने रूप धारण किया था। भगवती दुर्गा इस संसार को सत्ता, स्फूर्ति और सरसता प्रदान करती है। यह सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में समा जाता है। जैसे हम किसी शीशे, दर्पण के आगे में आग को देखकर उसे छूने पर जलन का अनुभव नहीं कर सकते, उसी प्रकार यह सारा संसार देवी दुर्गा में समाविष्ट होने पर भी हम संसार को पूरी तरह अलग अलग सा देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शिव और विष्णु इसी शक्ति से प्रकट होते हैं और संसार का पालन और संहार करते हैं। इसी दुर्गा की शक्ति से ब्रह्मादि देवता बनते हैं। दया, अक्षमा, निद्रा, स्मृति, सुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तुष्टि, पुष्टि, शांति, कांति आदि शक्तियों में ही यह देवी दुर्गा विराजमान है। यही दुर्गा गोलोक स्वर्ग में श्री राधा जी, साकेत में श्री सीता जी, क्षीर सागर में श्री लक्ष्मी जी, द्वैत और अद्वैत दोनों में इनका समावेश है। बोलो मां दुर्गा की जय।